फूल और पत्थर, उषा प्रियमवदा की कहानी। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। पश्चिम की खिड़की से आती सुनहरी किरणें दीवार पर पड़कर लालिमा फैला रही थी। कमरे में हल्की हल्की गुलाब की महक थी। नीलिमा खिड़की के पास रखे फूलदान में एक गुलाब का फूल लगा रही थी, बड़ा ही सुंदर, गहरा लाल। पर नीलिमा का मन किसी उदासी से घिरा था। वो फूल को देखती रही, जैसे उसमें अपनी ही कहानी पढ़ रही हो। कोमलता और सौंदर्य जो हर किसी को भाता है, पर कोई उसकी देखभाल करना नहीं जानता। नीलिमा कभी बहुत खुशमिजाज थी। उसकी हंसी घर की दीवारों तक में गूंजती थी। पर अब वह मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। कारण था शेखर। शेखर उसका पति था, सुलझा हुआ, गंभीर और पहले बहुत प्रेम करने वाला इंसान। पर अब वह बदल चुका था। घर लौटता तो सीधे अपने कमरे में चला जाता। न नीलिमा से बात, न कोई स्नेह, न कोई परवाह। शुरू में नीलिमा ने सोचा शायद दफ्तर का तनाव होगा। वो समझने की कोशिश करती रही, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि शेखर अब भावनात्मक रूप से उससे बहुत दूर जा चुका है। अब उसके शब्दों में ठंडक थी, उसकी नजरें जैसे पत्थर हो गई थी। वो बात भी करता तो जैसे किसी औपचारिकता के तहत। एक दिन नीलिमा ने साहस करके कहा, शेखर, कुछ दिन कहीं बाहर चले, शायद मन बदल जाए। शेखर ने अखबार से नजर उठाए बिना कहा, समय नहीं है। वो दो शब्द नीलिमा के दिल में हथौड़े की तरह गूंजे। वो चुपचाप उठी और खिड़की के पास चली गई। गुलाब का फूल हवा में झूम रहा था, पर उसकी पंखुड़ियों पर धूल जम गई थी, जैसे उसकी अपनी जिंदगी पर। वो रोज उस फूल को पानी देती, पर फूल फिर भी मुरझा जाता। शायद जैसे किसी रिश्ते में एक तरफा प्रयास बेकार जाते हैं। एक सुबह नीलिमा मंदिर गई। वहां उसने एक बुजुर्ग महिला को देखा, जो हर दिन ताजे फूल लेकर भगवान को अर्पित करती थी। वो उनके पास जाकर बोली, माँ, ये फूल तो शाम तक मुरझा जाते हैं, फिर रोज क्यों चढ़ाती हैं? महिला मुस्कुराई और बोली, बिटिया, फूल चाहे एक दिन का हो, पर उसकी खुशबू सदा रहती है। अगर दिल से चढ़ाया जाए, तो उसका असर पत्थर दिल को भी पिघला देता है। नीलिमा उस बात को सुनकर बहुत देर तक सोचती रही। शायद यही जीवन का सच था। फूल का काम है महकना, चाहे उसके आसपास पत्थर ही क्यों न हो। उस दिन के बाद नीलिमा ने खुद को बदलने का निर्णय लिया। वो हर सुबह बाग में जाती, मिट्टी में नए पौधे लगाती, बच्चों को कहानियां सुनाती, अपने पुराने गीत गुनगुनाती। धीरे धीरे उसका चेहरा फिर से खिलने लगा, जैसे किसी सूखे पेड़ पर नई कोम्पलें आ गई हों। वो अब अपने अंदर का फूल संवारने लगी थी। अब उसे किसी की प्रतीक्षा नहीं थी, किसी की शिकायत नहीं थी। समय बीतता गया। एक दिन शेखर दफ्तर से लौटा। कमरे में कदम रखते ही उसकी नजर नीलिमा पर पड़ी। वो खिड़की के पास बैठी थी। उसकी गोद में किताब थी और हाथ में ताजा गुलाब का फूल। चेहरे पर शांति और मुस्कान थी, वही पुरानी, पर अब और गहरी। शेखर कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, फूल बहुत सुंदर है। नीलिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस इसकी देखभाल करनी पड़ती है, वरना मुरझा जाता है। शेखर चुप हो गया। उसे लगा जैसे ये शब्द सिर्फ फूल के लिए नहीं, बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी थे। कई सालों में पहली बार उसके मन में कुछ पिघला। उसने आगे बढ़कर धीरे से नीलिमा का हाथ थाम लिया। नीलिमा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही, जहां अब हल्की सी नमी थी। वो पत्थर जो इतने दिनों से सख्त था,
शायद अब दरकने लगा था। शिक्षा। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं। उन्हें स्नेह, समय और देखभाल की जरूरत होती है। अगर हम संवेदनहीन पत्थर बन जाए, तो प्यार की खुशबू मिट जाती है। लेकिन अगर मन में करुणा और स्नेह हो, तो पत्थर भी फूल बन जाते हैं। समापन संदेश। फूल और पत्थर सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस दिल की कहानी है जिसने प्यार किया पर बदले में चुप्पी पाई। फिर भी उसने प्यार को मरने नहीं दिया, क्योंकि असली ताकत वही है जो कोमल होते हुए भी टूटती नहीं। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।